देखकर आपके समझ में अवश्य आ गया होगा कि किस तरह से खींचातानी करके भैंसे के शरीर पर हाथी के वस्त्र चढ़ाने की कोशिश की गई है। इस वाणी में आदरणीय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से पूछा था कि परमात्मा आप इतने दिन कहाँ रहे। तो उसके जवाब में कबीर साहिब जी ने बताया कि धर्मदास, मैं 7 दिन तक कालिंजर में रहा और किसी आत्मा के हृदय में शब्द प्रकाश अर्थात उसे परमात्म मार्ग से जोड़कर आया हूँ। इसके अलावा इस बात का कहीं कोई जिक्र कबीर साहिब जी ने नहीं किया कि मैं कौन से कालिंजर में गया था, किस आत्मा को नामदान देकर आया था। लेकिन हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनते हुए इस काल प्रेरित धूर्त व्यक्ति नितिन रायजादा ने जल्दबाजी में इस हल्दी की सूखी गांठ को अपने पंथ के मुखिया मदन साहिब के सिर पर रखकर हथौड़े से चोट मार डाली और इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पुण्यात्माओं, जब काफ़ी दिनों के बाद एक बार पुनः आदरणीय धर्मदास जी व परमेश्वर कबीर साहिब जी की मुलाकात हुई तो विरह वेदना में व्याकुल धर्मदास जी ने पूछा कि हे परमेश्वर, आप 7 दिन तक किस दिशा में और कहाँ रहे। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, मैं कालिंजर गया हुआ था। पुण्यात्माओं, इस धूर्त व्यक्ति नितिन रायजादा ने तो अपने मनमुखी प्रवचन देते हुए बता ही दिया है कि वे खरोना वाले कालिंजर में मदन साहिब को मिलने गए थे, लेकिन हकीकत क्या है आपको परमाणु सहित बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी के मार्ग में अपने अहंकार और महिमा मंडन के लिए यदि कोई झूठ और धूर्तता का सहारा लेता है तो सीधा नरक में जाता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको इस रमदूत के वंशज मदन साहिब के जीवन काल के समय का प्रमाण देते हैं कि यह व्यक्ति इन दोनों महापुरुषों आदरणीय धर्मदास जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के समकालीन भी था या नहीं। देखिए स्वयं इन मदन पंथियों की मुख्य पुस्तक सत्यनाम नाम प्रकाश टीका का पेज नंबर 13, जहां इनके पंथ प्रवर्तक मदन साहिब की मृत्यु का दिन लिखा हुआ है। कुछ समय बाद डूमराव के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के अनुरोध पर वे बड़ैया में आए और वहीं ईस्वी सन 1261 संवत 1911 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मदन साहिब ने सतलोक के लिए प्रयाण किया। पुण्यात्माओं, इस पुस्तक में थोड़ी त्रुटि है क्योंकि ईस्वी सन 1261 का कभी भी संवत 1911 नहीं बनता है। संवत 1911 1861 का बनता है। अतः इनके इस काल पंथ प्रवर्तक मदन साहिब की मृत्यु 1861 में हुई थी। इसके लिए दास इन्हीं मदन पंथियों की एक दूसरी पुस्तक के पेज नंबर 53 के प्रमाण दिखा रहा है, जहां इनके मदन साहिब की जन्म तिथि 1783 और मृत्यु 1861 स्पष्ट लिखी हुई है। देखिए, श्री मदन गोपाल साहब का जन्म जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के खरोना गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अतः यहाँ साबित हुआ इन्हीं की पुस्तक से कि इनके मदन गोपाल का जन्म 1783 में हुआ था। और नीचे देखिए इनकी मृत्यु भी लिखी हुई है, श्री मदन साहब मृत्यु सन 1861। पुण्यात्माओं, जरूर पुस्तक लिखने वाले ने भांग पीकर लिखी थी, वरना संत के लिए मृत्यु का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि ये वर्तमान के मदन पंथी तो उन्हें कबीर साहिब का संत बताते हैं। पुण्यात्माओं, अपनी आंखों से इन्हीं की पुस्तकों में स्पष्ट प्रमाण देखकर आप जी समझ सकते हैं कि जिस समय आदरणीय धर्मदास जी और कबीर साहिब जी की यह वार्ता हो रही थी उस समय तक तो इनके मुखिया मदन गोपाल साहब का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनके मदनपति का तो जन्म ही परमात्मा कबीर साहिब जी के सशरीर सतलोक गमन के सैकड़ों वर्ष बाद हुआ था, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी सन 1518 में सतलोक चले गए थे, जबकि इनके मदन साहब का तो जन्म ही कबीर साहिब जी के सतलोक जाने के 265 वर्ष बाद सन 1783 में हुआ था। तो फिर विचार करो, जिस समय धर्मदास जी और कबीर साहिब जी की वार्ता हो रही थी कि धर्मदास में 7 दिन तक कालिंजर में था, तो वह कौन सा कालिंजर था और वहाँ किस आत्मा को कबीर साहिब जी ने 7 दिन ठहर कर उसके हृदय में शब्द का प्रकाश अर्थात उसे नाम दीक्षा देकर आए थे। पुण्यात्माओं, जब दास सतगुरु आशीर्वाद से इसकी जांच पड़ताल में जुटा तो अनेकों प्रमाण सहज में उपलब्ध हो गए कि उस समय 7 दिन तक कबीर साहिब जी कालिंजर जिले के पिथौरागढ़ में रामकृष्ण मंदिर के पुजारी भगवान गोस्वामी जी को नाम दीक्षा देकर आए थे, क्योंकि गोस्वामी जी निम्बार्क संप्रदाय से प्रभावित थे और उन्होंने कबीर साहिब जी को ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी हुई थी। इसका प्रमाण आप जी को कई साहित्यकारों व लेखकों की वर्षों पहले लिखी गई पुस्तकों सहित गूगल पर भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, लेखक तेजपाल शर्मा की पुस्तक संतों और ग्रंथों का अनूठा काव्य संगम। इस पुस्तक के पेज नंबर 5 के पॉइंट नंबर 31 और 32 पर स्पष्ट लिखा है
कि कबीर जी कालिंजर जिले के शहर पहुँचे, नाम था पिथौराबाद। वहाँ था रामकृष्ण जी का छोटा मंदिर और भगवान गोस्वामी साधक थे आबाद। गोस्वामी जी थे जिज्ञासु साधक, पर नहीं हुआ उनके तर्कों का पूर्ण समाधान। कबीर जी से उनका विचार विनिमय हुआ और एक साखी ने मन का किया समाधान। इसके अलावा यदि आप गूगल पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर वासुदेव सिंह को सर्च करेंगे या उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही जिक्र किया है। गूगल पर यदि आप कबीर और कालिंजर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कबीर जी की भिन्न भिन्न कालिंजर यात्राओं का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। ऐसी ही एक पुस्तक है कबीर जीवन और दर्शन, लेखिका हैं उर्वशी सूरती। इसकी पुस्तक के पेज नंबर 234 पर आपको एक और पुख्ता प्रमाण मिलेगा कि कबीर साहिब जी का एक शिष्य था भग्गू दास, जो बिहार में कालिंजर के धनौती का रहने वाला था, जो बीजक की कुछ प्रतियां चोरी करके भाग गया था, जिसको लाने के लिए भी कबीर साहिब को कालिंजर जाना पड़ा था। देखिए इस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि भग्गू दास की खबर जनाई, ले साधु चरणामृत पे आई। कोई आय कहे कालिंजर गए हूँ, बीजक ग्रंथ चुराई ले गए हूँ। सतगुरु कहे वह निगूरा पंथी, काल भयो ले बीजक ग्रंथी। चोरी करी वह चोर कहाई, का भयो बड़ भक्त कहाई। बीज मूल हम प्रकट चिनाई, बीज ना चीन्यो दुर्मति लाई। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर पंथी साहित्य के पेज नंबर 17 पर भी आपको इसका पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा। इसके अलावा अभिलाष दास द्वारा रचित बीजक में भी आपको इस बात का पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा। पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है कि लोक वेद के अनुसार 2020 के शुरू होते ही इस काल दूत मदन पंथी ने कोई भी प्रमाण ना दिखाते हुए 2020 का सबसे बड़ा झूठ इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया है। और उम्मीद है अब पूरी साल यह धूर्त व्यक्ति बिना किसी सिर पैर के झूठ पर झूठ ही बोलने वाला है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की